बैक टू माई चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बेसिकली मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनको पूछना था NIOS के DLED के बारे में। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं NIOS के DLED के बारे में बताऊँगी, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, डेट, सिलेबस और भी जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने 3-4 साइट से जाके देखा था और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले जो है मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। तो जैसे DLED हम वैसे भी कर सकते हैं, लाइक DLED जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं ना, दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है कि हम रेगुलर करें और एक होता है हम ओपन से कर लें, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप DLED भी कर सकते हैं। आप इसको रेगुलर से कर सकते हैं, जो हमारा मंडे टू फ्राइडे का होता है, जिसके फॉर्म निकल के एडमिशन भी हो गया, मैं सारी अपडेट आपको देती रहती थी। और ओपन से भी होता है, जिसकी अपडेट मैं आज आपको अपनी वीडियो में देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले NIOS के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे से पहले हम बात करते हैं कि NIOS होता क्या है। NIOS बेसिकली होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कि यहाँ पे ओपन से आपको DLED करने का मौका मिलता है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जो लोग कुछ काम कर रहे हैं साइड बाय साइड, या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस जो हो सकते हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है। इसके एग्ज़ाम स्टेटस की बात करूँ तो ये अभी एग्ज़ाम जो है वो कुछ ऑफिशियली बताया नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आए कि नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, और मैंने ऑफिशियल साइट पे भी जाके देखा था। आप NIOS.DLED.com ऐसे डाल के देखेंगे तो आपका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद जो है NIOS की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स डेट है। तो ये जो है वो अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम डेट है, सप्लीमेंट्री टेंटेटिव है ये। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट बता देती हूँ। तो जो सब्जेक्ट, ये बेसिकली एग्ज़ाम की डेट शीट है, तो जो सब्जेक्ट आपके DLED में होता है ना, वही सब्जेक्ट आपके NIOS में होता है। NIOS मतलब ओपन लर्निंग में भी वही सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जो रेगुलर में आपके सब्जेक्ट होते हैं वही आपके SOL या फिर NC वेब में होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। सेम वैसे ही इसमें भी है। मैं रेगुलर की स्टूडेंट थी, मैंने रेगुलर से DLED किया था, तो मेरे भी सेम यही सब्जेक्ट थे, फिज़िकल एजुकेशन और इंक्लूसिव कंटेंट और कम्युनिटी और हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, सोशल कल्चर, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, मतलब ऐसी सारी चीज़ें मेरी भी थी। 10 ब्लॉक्स है इसमें। उसके बाद मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करती हूँ। तो ये 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म की बात करता है। इसमें बोला है कैंडिडेट्स को जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा ऑफिशियल साइट पे जाके, जैसे आप नॉर्मली फॉर्म फिल करते हैं, और उसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे हम फिल करते हैं सेम वैसे ही करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक पेरेंट्स डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका एप्लीकेशन जो फ़ी है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 4500 है, और ये फर्स्ट ईयर की फ़ी है। तो DLED जो आपको पता है कि 2 ईयर का होता है, तो जो फर्स्ट ईयर की फ़ी है वो है आपकी 4500। और ये पेमेंट कैसे होगी, तो देख सकते हैं आप नीचे लिखा हुआ है पेमेंट इसकी होगी विया ऑनलाइन मोड। वेट, हाँ, इसमें है पेमेंट जो है वो इसकी होगी विया ऑनलाइन मोड। ओके, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब हम एक बार देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली ये बोला है कि आपको जो 10+2 है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST OBC ऐसे कुछ हैं तो 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और बोला है कैंडिडेट के पास जो है वो BA BSc ऐसी डिग्री होनी चाहिए अगर वो अपर प्राइमरी लेवल को पढ़ाना चाहता है तो, और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली DLED अगर आप यूपी से करते हो तो वहाँ आपको ग्रेजुएशन के बाद आप DLED कर सकते हो। अगर आप दिल्ली से करते हो तो आप 12th के बाद भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे उससे पहले आपको खुद ही पता लग जाएगा, क्योंकि यूपी में जब आप करते हो ना DLED तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, बट दिल्ली में आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होता, आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात की गई है, और एडमिट कार्ड हमारे लिए ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके एडमिशन प्रोसीजर और इसकी फ़ीस ये सब बता रही हूँ। तो एडमिट कार्ड बेसिकली एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये रिज़ल्ट का हाईलाइट बोला है, एंड ये बस बोला है कि एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम का नाम होता है NIOS DLED, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग डिप्लोमा एलिमेंट्री ऐसे करके। एग्ज़ाम ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, ऑल ओवर इंडिया होता है। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, और ये बेसिकली ऑफिशियल साइट है जो कि आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
उसके बाद में थोड़ा एन के बारे में बता रखा है, ये मैं पहले ही रीड कर चुकी हूँ, इसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस एन के बारे में ही बोला है जो आपको जानना इतना ज़रूरी नहीं है। और बाद में बेनिफिट्स बताए हैं कि क्या है, तो इसमें बस ये है कि जो इन सर्विस पीपल्स होते हैं जो कुछ काम कर रहे हैं या फिर उनको क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा कुछ जो भी है, तो आप यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी एन के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद मैं हल्का सा बैक करती हूँ, बैक करके अगर मैं आपको और दूसरी साइड से भी बताती हूँ, जैसे ये जो है वो एन की ऑफिशियल साइट है। तो ऑफिशियल साइट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक है कि रिज़ल्ट कब आएगा और क्लियरेंस कब होगा, पब्लिक नोटिस है, तो ये सब चीज़ अभी नहीं। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ सब चीज़ें, उसी के बाद मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है, और ये डेट जो है वो एडमिशन की डेट है। तो बेसिकली अभी जो है मैं आपको क्या क्या बता चुकी हूँ, पहले मैं समराइज़ करती हूँ। मैंने आपको बताया कि एन क्या होता है, मैंने एन की जो डायरेक्ट लिंक होती है उसके बारे में बताया आपको। उसके बाद में मैंने इसके जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो बताया है, एलिजिबिलिटी बताई है, इसकी फ़ीस बताई है, और थोड़ा एन के बारे में और उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो बताए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो एडमिशन है वो कब होंगे, मतलब क्या क्या है। तो एडमिशन जो 2022 के हैं वो ऑनलाइन फॉर्म में होंगे, सेमेस्टर वन ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं एडमिशन्स की जो है वो मार्च में है, फिर अगस्त में है, फिर सितंबर में है। तो मतलब ये जो है वो 22 मार्च तक चल रहा था। अब एडमिशन जो है वो नहीं होंगे सितंबर, थर्ड वीक ऑफ सितंबर। तो बेसिकली अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो यहाँ पे ब्लॉक 1 में अप्रैल टू मई का बोला है, और ब्लॉक 2 में अक्टूबर से नवंबर का बोला है। तो एडमिशन प्रोसीजर अभी नहीं चल रहे हैं NIOS DLED के, जिस तरह से जो नॉर्मल DLED रेगुलर DLED है उसके प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, उसी तरह से इसका प्रोसीजर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये कुछ फ़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और ये वही क्रिटेरिया है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और उसके बाद इसके एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि बाई चांस कभी आपको नीड पड़ जाए आगे जाके, वैसे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, अपनी पिक्चर और कैटेगरी, जेंडर, अपना क्या क्या एग्ज़ाम है, पेरेंट्स नेम, ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको फिल करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस बताया हुआ है, और ये पूरा मतलब ओपन अप करके बताया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे जो है सेमेस्टर वाइज फ़ीस बताई हुई है, जो कि अभी ऐसा जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है। तो यही था। अगर मैं डायरेक्ट लिंक पे भी आपको दिखाती हूँ, तो ये NIOS के डायरेक्ट लिंक है, आप देख सकते हैं यहाँ से http://dla.nis.in ऐसे करके इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ अपडेट्स आते हैं, जिसमें से अगर मैं सारी अपडेट को देखती हूँ तो ये अपडेट 2018 से रिलेटेड है, ये भी 2018 के रिज़ल्ट से रिलेटेड अपडेट है, ये भी रिज़ल्ट से रिलेटेड अपडेट है, और ये जो है पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई जजमेंट आया था उसकी अपडेट है। और यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस है, और यहाँ पे DLED के जो भी रिज़ल्ट है, NC रिज़ल्ट है उसके बारे में है, ये क्लियरेंस के बारे में है। तो एक बार पब्लिक नोटिस मैं ओपन कर देती हूँ, और पब्लिक नोटिस ओपन करके हम देखते हैं कि क्या आता है। वेट अ मिनट, आई डोंट नो व्हाई बट दिस पब्लिक नोटिस इज नॉट ओपनिंग। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्च, अगस्त, सितंबर, अगस्त यही दे रखा है। तो हमारे जो एडमिशन का प्रोसीजर था वो इस बार का जो है वो निकल चुका है, रन आउट हो गया है। बट आगे जाके कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप कनेक्टेड रहिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। जो रेगुलर DLED का था उसका मैंने आपको सारी कट ऑफ के बारे में बताया था, सब कुछ बताया था। और अगर ये वीडियो इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको NIOS की बेसिक डिटेल बताई है कि NIOS होता क्या है, उसके क्या एग्जामिनेशन प्रोसीजर होता है, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और उसमें कितना फ़ीस लगता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। अगर आपको इस वीडियो में अलावा कुछ और भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।